आई एम बैक मतलब पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आई थी वो सलार के टाइम पर आई थी और ये अब आ रही है। और इसके बाद 22 तारीख के बाद आएगी कोई वीडियो, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं एग्ज़ाम कॉलेज के और 22 तारीख को मेरा आखिरी पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ है। तो ये पूरी वीडियो देख लेना, वरना खुश रहना तो मुझे भी आता है। तुम समझ रहे हो ना। अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, अपन मुद्दे की बात करते हैं। जहां मैं शुरुआत करना ही चाहूँगा जय बजरंग बली बोलकर, तो जय बजरंग बली। जहां मेरा दिल अभी भी वहीं ही चला जाता है कि कैसे मेकर्स ने हमें गलत साबित कर दिया, एकदम प्योर वाला कैंची टाइप माल देकर। मैंने हनुमान मूवी देखी हिंदी डबिंग में और उसे देखने के बाद वो खुशी चेहरे पर देखने को मिल जाती है। वो कभी होता है ना कि तुमने 3rd डिवीजन की आस रखी हो और घर वालों की गालें सुनने के लिए तुम तैयार रहते हो, मगर जब फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास आता है तो तुम 1st डिवीजन से पास हुए होते हो। और फिर घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, इंक्लूड वो भी जिनसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी तुम्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं। और उन सब पलों को समेटकर जो आनंद प्राप्त होता है, इस पर इसका सेम प्रोसेस लागू होता है, जिसमें इसकी मेन स्टोरी अंजानतरी गांव में रहने वाले हनुमंतरा जो अपना हीरो है, जिसे आप सुपर हीरो भी कह सकते हैं, जिसके साथ उसकी बहन अंजुमा रहती है और एक उसकी खास दोस्त मीनाक्षी, जिसे आप फ्यूचर में हनुमंतरा की गर्लफ्रेंड भी देख सकते हैं, मतलब उसके रूप में भी देख सकते हैं। स्टोरी यहीं से ही आगे की ओर बढ़ती है, जिसमें कि हनुमंतरा एक मायावी पत्थर से टकरा जाता है पानी में, जिसपे कि हनुमान जी का रक्त होता है। उसके बाद हनुमंतरा में शक्ति आ जाती है। और हाँ, बात यही नहीं थमती है, इसी के साथ एक विलन भी तैयार रहता है जिसका नाम माइकल है, जो अपने कर्मों से ही बुरा बना है, वरना सपने तो उसके भी अच्छे बनने के ही थे। वहीं सेकंड हाफ में हमें कहानी यही बताती है कि दोनों आपस में कैसे लड़ते हैं स्टोन को बचाने के लिए। और जहाँ तुम समझने लगते हो कि एंड में आखिर में सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, मगर वो जो मूवी एंड में आपको डिलीवर करती है वो पीक मोमेंट, वो हनुमान जी का श्री राम जी के लिए वचन निभाना, विभीषण का वो रिविलेशन और आखिर में असुरों का वो युद्ध के लिए तैयार होना, जो तुम्हें महसूस कराता है कि जो आने वाला माल है प्रशांत वर्मा के यूनिवर्स में, जो आने वाला मूवी है भाई तबाही की ओर इशारा कर जाती है, जिसमें कि इसका पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वहीं इसका VFX जो काफी अच्छा था, एटलीस्ट आदिपुरुष से तो अच्छा ही था। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने, हिंदी डबिंग काफी अच्छी थी। वर्ड टू वर्ड प्ले वाला मामला हो जाता है। खैर मुझे बहुत अच्छी लगी, फुल पैसा वसूल माल थी। वहीं दूसरी मूवी जिसके बारे में सिर्फ मैंने पढ़ा है और देखा है, विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ स्टारर मैरी क्रिसमस, जिसमें कि ऑडियंस 50-50 के रेशो में विलुप्त है। कोई ये कह रहा है कि एंटरटेनिंग नहीं है और कोई ये कह रहा है कि एंटरटेनिंग है। और ये सब देखकर मेरा पर्पस ये निकलता है कि ये श्री राम राघवन की मूवी है, तो ये थ्रिलर मूवी तो होगी और ये कंफर्म है कि ये अपने स्लो स्क्रीन प्ले के साथ एंटरटेनमेंट डिलीवर करेगी। तो मेरे पर्पस से वो एक अलग ऑडियंस टारगेट करती है। खैर अगर तुमने देख लिया तो अपना वॉच एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर बताना। अपन तीसरी मूवी की बात करते जो कि मैं देख कर आया हूँ, मिलर स्कोर के साथ कैप्टन मिलर। अपने धनुष स्टार है, जिसमें इसकी कहानी अपने कैप्टन का, मिलर साहब का एक गोली मैम के पीछे लगना, फिर उसे ये पता लगना कि उसकी शादी हो चुकी है, अब वो पराया माल है तो उसे छोड़ देना चाहिए। और ये सब उसके कैप्टन बनने की पहले की बात होती है और वो इससे मूव ऑन कर जाता है, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ढीठ लवर्स के लिए। जिसके बाद वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लेता है, जो कि उसका भाई नहीं चाहता था। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें उनकी यूनिट को भारतीयों को मारने पीटने का आदेश देती है और वो सिचुएशन अपने कैप्टन मिलर साहब को दर्द से घेर लेती है कि वो अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उन्हीं में से एक है। वहाँ कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है जब उसे पता लग जाता है कि हाँ अब मुझे क्या करना है, जिसमें कि कैप्टन मिलर साहब अपने गांव वालों को महफूज कर लेते हैं। खैर ये ऊपर से कहानी थी, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको इसके अंदर के जो आयरन है वो भी दिख जाएंगे। खैर जहाँ मैं इसे एक्टिंग एंटर मूवी भी घोषित कर दूँ तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। जो आपको एक्टिंग देखने को मिलती है स्पेशल धनुष की, ये परफॉर्मेंस बताती है कि वो किस लेवल का एक्टर है। वो जो उसका चिल्लाना, भाई साहब उसका दर्द आंखों से बयां हो जाता है। वो डायलॉग की जरूरत मना कर देती है, बंदा अपनी आंखों से ही इमोशंस ऑडियंस तक डिलीवर कर जाता है, जिसमें कि अगर तुम फीमेल ऑडियंस हो तो फिर तुम्हें फिदा ही हो जाना चाहिए धनुष पर। खैर नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना नज़रिया कैसे लेकर चलते हो। और हाँ, इसकी सपोर्टिंग कास्ट जो अपनी पीक लेवल पर होती है, जहाँ से तुम अंदाज़ा लगा लेते हो कि क्या ही छाप छोड़ने वाले हैं ये साइड एक्टर अपनी एक्टिंग से। वहीं इससे ऊपर इसका डायरेक्शन आ जाता है, जो कि एक सल्यूट तो बनता ही है इसके डायरेक्टर को। एक तो कोई एक्स्ट्रा लेवल की लव स्टोरी ना दिखाना, बंदा फट से प्यार में गिरा और फट से उठा और उसने मूव ऑन कर दिया। दूसरा, नो आइटम सॉन्ग, फिर ना इधर उधर की बातें, बेफजूल की बेवकूफ़ी, सीधा मोटिवेशन और फिर बवाल टाइप एक्शन। जहाँ एक्शन की बात हो ही रही है तो हाँ समझ में आता है कि एक्शन था, पर वो अपनी गुड
धूल छाप नहीं छोड़ कर जाता, जो कि इसका नेगेटिव पॉइंट बनकर भी आता है। वो बड़े बड़े सेट, वो जो इसके कूल एक्सपीरियंस वाले एक्शन सीन्स थे, अगर एक पॉइंट पर आकर वो सिंपल से लगने लगते हैं, जिसमें उन्हें आप वहां बैठे बोर तो नहीं पर हाँ महसूस होने लगते हैं। खैर इट्स अ गुड मूवी और मैं इसे बेटर कैटेगरी के पास ही रखना चाहूंगा। और अगर ये वर्क कर जाती है, अपना पैसा पूरा बढ़िया कमा लेती है और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए भी मैं एक्साइटेड रहूंगा। और तुम बताओ तुम्हें तीनों मूवी में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगी? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन भी हिला देना। बाकी तब तक देखते रहो बेयरबैक क्रिएट। थैंक यू।